हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नकुल है और स्वागत है आपका मेरे चैनल नकुल टेलीज्ञान में। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ई वे के पोर्टल पे क्या क्या चेंजेस आए हैं। दो बड़े चेंजेस जो 15 जून 2026 से लागू हो जाएंगे। तो आज के टॉपिक में वही कवर करेंगे कि ई वे के पोर्टल पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या नए रूल आए हैं, किस तरह से हमें ई वे बिल बनाना है और क्या गलती नहीं करनी है जिससे कोई भी पेनल्टी हमें ना लगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, शिफ्ट टू जीएसटी की अनिवार्य आवश्यकता। जब बिल टू शिफ्ट टू मॉडल के आधार पर चालान बनाया जाता है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अब आपको शिफ्ट टू जीएसटी फील्ड को छोड़ने की अनुमति नहीं है। ये माल प्राप्तकर्ता कर विभाग में रजिस्टर्ड पार्टी है तो शिफ्ट टू जीएसटी फील्ड में वास्तव में माल प्राप्त करने वाली इकाई का जीएसटी नंबर जरूर भरें। यदि माल प्राप्तकर्ता रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, तो शिफ्ट टू जीएसटी फील्ड में आपको यूआरपी दर्ज करें। यूआरपी मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन। इंग्लिश में बताऊं तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ शिफ्ट टू व्हेन इशूइंग बेस्ड ऑन द बिल टू शिफ्ट टू मॉडल, you should note that you are no longer allowed to enable shift to GST if the consignee is a registered party with the tax department. Shift to GST requires the GST number of the entity actually receiving the good. If the consignee is not a registered party or is unregistered, enter the URP in the shift to GST. ई वे बिलों के लिए स्वैच्छिक बंद करने के विकल्प की शुरुआत। अनुपालन रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित रखने और सिस्टम आधारित लेन देन को पूरा करने के लिए माल की भौतिक डिलीवरी के बाद ई वे बिल को बंद करने की एक स्वैच्छिक सुविधा शुरू की गई है। यह केवल डिलीवरी के दिन या अधिकतम नेक्स्ट डे अगले दिन ही किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आपके पास ओनली नेक्स्ट डे का ही टाइम है उसको क्लोज करने का। इंग्लिश में कहूँ तो इंट्रोडक्शन ऑफ द वॉलंटरी क्लोजर ऑप्शन फॉर ई वे बिल्स to streamline compliance record and facilitate a system based transaction. A voluntary closure option for e-way bills after physically delivery of goods has been introduced. This can only be done on the day of delivery or at the latest the next day. अधिकृत उपयोगकर्ता इसे आपूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता, परिवहनकर्ता यहाँ तक कि उस ड्राइवर द्वारा भी निष्पादित किया जा सकता है जिसका फोन नंबर इस ई वे बिल से पंजीकृत है। वेब डैशबोर्ड पर चरण लॉग इन किए हुए आपूर्तिकर्ता, प्रयोगकर्ता और परिवहनकर्ताओं पर बिल विकल्प पर जाना होगा, फिर EWD बंद करें पर क्लिक करना होगा। ऑथराइज यूजर दिस कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द सप्लायर, रिसिपिएंट, ट्रांसपोर्टर और इवन द ड्राइवर हुज फोन नंबर इज रजिस्टर्ड विद दैट ई वे बिल। Step on the web dashboard, logged in supplier, recipient and transaction need to go to the e-way bill option on the dashboard, then click on close EWB. यहाँ कोई भी व्यक्ति बिल के अनुसार या तिथि के अनुसार दस्तावेजों को खो सकता है और बंद कर सकता है, जैसे मोबाइल OTP एंट्री। आप शुरुआती बिलिंग के दौरान एक विशिष्ट मोबाइल नंबर जोड़ सकते हैं। वाहन अपडेट, मल्टी व्हीकल अपडेट या बेहतर विस्तार के दौरान भी आप उस मोबाइल नंबर को जोड़ या संपादित कर सकते हैं। इसके बाद ड्राइवर को कॉमन पोर्टल में सर्च बटन का उपयोग करके उसी मोबाइल नंबर से जुड़े सभी बिल खोजने होंगे और OTP का उपयोग करके उन्हें बंद करना होगा। दोस्तों, हियर एनीवन कैन सर्च एंड क्लोज डॉक्यूमेंट बाय बिल और डेट। ठीक है दोस्तों, बिल और डेट से आप सर्च कर सकते हो। मोबाइल एंड OTP एंट्री, यू कैन ऐड ए स्पेसिफिक mobile number during initial billing. You can also add or edit that mobile number during vehicle updates. Multi vehicle update or validity extension. Next, the driver need to search for all bills associated with that mobile number using the search button in the common portal and close them using the OTP। दोस्तों, ERP सिस्टम एकीकरण। यदि आपका संगठन स्वचालित API सेटअप का उपयोग करता है तो इस आपके सॉफ्टवेयर को बंद करने का आदेश जारी करने के लिए 3 अद्वितीय कुंजियां भेजनी होगी। इंग्लिश में कहूँ तो ERP सिस्टम इंटीग्रेशन। इफ यू ऑर्गेनाइज यूज ऑटोमेटिक API सेटअप, योर सॉफ्टवेयर विल नीड टू सेंड 3 यूनिक की टू इशू ए शट डाउन कमांड। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा क्या क्या रूल चेंज हुए हैं, क्या क्या नई चीज आई हैं ई वे बिल में। मैंने दोनों चीज में एक्सप्लेन कर दिया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में। तो
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।